नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर और हम संजय सिंह हैं। आपको एक आज विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक जो है मानवाधिकार के प्रखंड अध्यक्ष हैं और दूसरे जो है माले के एरिया सचिव मनोज जी हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पे सरकार की बड़ी बड़ी दावा होता है और बड़े बड़े दावा कर रहे हैं सरकार, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सही ढंग से चल रहा है, सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन जी नहीं सर, ये जो है सिर्फ एक कागज पे दिखावा है, जिसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल के सीएचसी की बात करेंगे, जहां की आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। और वहां जब जाता है मरीज, वहां जब ले जाया जाता है तो उनको वहां पे इलाज के नाम पे जो है सिर्फ एक मलहम पट्टी करके और सीधा रेफर डीएमसीएच दरभंगा कर दिया जाता है, जो डीएमसीएच बिरौल से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर में है। और मरीज जाते जाते वहां पर में जो है या तो मर जाता है या आधा जान निकल जाता है और आधी जान जैसे ही हॉस्पिटल में कदम रखा चला जाता है। अब वहां पे जो है एम्बुलेंस की बात करें तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाता है जो एम्बुलेंस आपको सुविधा उपलब्ध खरा दो मिल जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो बोलेगा एम्बुलेंस खराब है या उसमें डीजल नहीं है या ड्राइवर नहीं है, कोई ना कोई बहाना पड़ेगा। सर, आपको अपनी निजी गाड़ी से भी ले जाना पड़ेगा या निजी अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाना पड़ेगा। रह गई बात अब डॉक्टर की, डॉक्टर मौजूद है, जीएनएम एनएम दोनों की ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे सुविधा उपलब्ध नहीं है। आखिर क्यों ऐसा होता है? आखिर वजह क्या है जो वहां पर इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध नहीं है? इमरजेंसी पेशेंट जाने के बाद उनको जो है सीधा रेफर, एक मामूली सा मलहम पट्टी लगाओ और रेफर करो। ये क्यों ऐसी होती है? आज उसी विषय पे चर्चा करेंगे। हम मनोज जी से मिलते हैं, माले एरिया सचिव से। सर, मेरे चैनल में आपकी स्वागत है। धन्यवाद संजय जी कि आप जो आज सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि बिरौल में इतनी बड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस पूरे इलाका के इकलौता अस्पताल है और इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी, अस्पताल को लेकर भी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारे अस्पताल में तमाम तरह की व्यवस्था है, लोगों को हम इलाज या दवाई का समुचित व्यवस्था किए हुए हैं। लेकिन दर्जनों मामला ऐसा है हाल फिलहाल का जो हम लोगों ने देखा है कि बिरौल सीएचसी लूट के लिए जितनी बड़ी दावा करे वो सिर्फ लूट के लिए है। एक से एक छोटी से छोटी घटना होने के बाद जहां उपचार की जरूरत लोगों का होता है, उस स्थिति में मलहम पट्टी करके और अस्पताल के प्रभारी के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा उसे दरभंगा पटना रेफर कर दिया जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से दरभंगा जाने में भी लोगों को समय लगता है। पेशेंट की जो स्थिति होती है, उस स्थिति में उसकी जान बचने की जो संभावना होता है, यहाँ के डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रेफर करके वो अपनी खाना पूर्ति या कह लीजिए कि अपने ऊपर से जवाबदेही को समाप्त करते हुए दूसरी जगह भेजकर उसका जो कमजोरी है उसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इसी दौर में पेशेंट का जान चला जा रहा है। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि बिरौल जिला बनने की स्थिति में है। जिला बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया चाहिए वो तमाम क्राइटेरिया को बिरौल पूरा कर रही है और इस पूरे इलाके में इतनी बड़ी अस्पताल है और उस अस्पताल में इस तरह का व्यवस्था अगर विद्यमान है तो निश्चित तौर पर सरकार को या फिर सरकार के प्रतिनिधियों को इस अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए सोचना होगा। तो मनोज जी, एक चीज पे और हम चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर के। जो देखते हैं जब डिलीवरी की, अगर नॉर्मल सी डिलीवरी की बात किया जाए, महिला की डिलीवरी की बात आती है तो उसमें देखते हैं जो आशा काम करती है, सरकारी एक तरह से आशा जो है उनकी सरकारी जॉब है, उनको सरकारी हॉस्पिटल में नहीं ले जा करके देखते हैं बहुत सारे ऐसे प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है सुपौल के अंदर जो बहुत सारे फर्जी भी है और बहुत सारे जो है रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है। उसमें देखते हैं बराबर जो है आशा सब जो है ले जाती है वहां से सरकारी हॉस्पिटल और वहां से फिर लेकर के एंट्री करवा के और सीधा उनको भेजा जाता है निजी हॉस्पिटल में। उसका वजह ये है कि वहां से कह लीजिए कि नियमतः तो जाना चाहिए सरकारी अस्पताल, लेकिन वहां
डिलीवरी करवाने की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग दूसरी जगह जाके इलाज करवाते हैं, जिसके लिए उसका कमीशन खोरी चलता है। हम तो ये आपको बता रहे हैं कि बिरौल इतनी बड़ी अस्पताल है जहां एएनएम जीएनएम की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और यही एक घटना है कि जिस घटना एक्सीडेंटल केस में जब हम उस अस्पताल पहुंचे थे, तो जिस अस्पताल में हम देखे कि मामूली सी चोट में मलहम पट्टी लगाने के बाद एक डिटॉल के सिवा उस अस्पताल में कुछ नहीं था, और वहां के डॉक्टर पेशेंटों के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे थे जैसा कि ये लग रहा था कि प्राइवेट क्लिनिक में भी उस तरह का बिहेव नहीं होता है। इस बात की सूचना बजाते हम फोन के जरिए वहां के प्रभारी को भी दिया, और हमने ये बात कहा कि अगर आप लोग बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हमारे अस्पताल में तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो आज बताइए कि मैं आपके अस्पताल में मौजूद हूं और आपके डॉक्टरों के द्वारा इस तरह का बिहेव किया जा रहा है, तो अब ये बताइए कि आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अंगूठा में चोट लगने के बाद 400 का दवाई लिख देते हैं आप, और वो भी दवाई आपके अस्पताल में नहीं होता है, वो बाहर से जाके मेडिकल से आप खरीदवाते हैं। और जब ये बात पूछा गया कि ये मेडिसिन का काउंटर क्यों बंद है, तो डॉक्टर ने बताया कि जब मर्जी तब अस्पताल मेडिसिन बंद करके जो है चला जा रहा है। इस बात की सूचना हमने दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा, हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन कमोबेश आज भी वही स्थिति है। अगर इसी तरह का स्थिति बना रहा तो आने वाले कल में जनता इस पर मोबिलाइज हो रहे हैं। अस्पताल के खिलाफ जिस तरह से एक बड़ी लड़ाई हुआ था, जिस समय में रंजीत झा नाम के एक पत्रकार की एक्सीडेंट हुई थी, तो बड़ी लड़ाई हुआ था। उस समय में हम लोगों ने बड़ा लड़ाई खड़ा करके यहाँ के प्रभारी को बदलने की बात किए थे, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का बात किए थे। अब फिर से वही दौर आ गया है कि इन अस्पताल और इन प्रभारियों के खिलाफ, अस्पताल कर्मियों के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई में जाना होगा। इसके लिए हम लोग भी अपनी तैयारी में हैं कि बिरौल में फर्जी अस्पताल का जकीरा लगा हुआ है, और वो जकीरा इसलिए है, सरकारी अस्पताल में इलाज का व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पताल से कमोबेश बेहतर ट्रीटमेंट अभी यहाँ के निजी अस्पताल कर रहे हैं, और उस अस्पताल के पीछे भी सरकारी अस्पताल के प्रभारी का ही हाथ है। आप देख लीजिए कि हम देखे हैं कि कई लोग जो अपना वहां इलाज करवाए हैं, तो इलाज करवाने के बाद मोटिवेट करते हैं कि फलाने जगह जाइए। सुपौल के सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर जॉब कर रहे हैं, वो अपने निजी क्लिनिक पर लोगों को बुलाकर वहां इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी चाह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल की जितनी ही दुर्दशा होगी, प्राइवेट धंधा उसका उतना ही बेहतर होगा, और सरकारी से बेहतर सुविधा भी, इलाज भी वो लोग प्राइवेट में देते हैं लोगों को, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिल रहा है। लोग लुटा रहे हैं, लेकिन जान माल की नुकसान होने के बजाय वहां भरपाई हो जा रहा है कि लोगों को जान बच रहा है। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मानवाधिकार प्रखंड अध्यक्ष भोरा बोराम। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बुझाता तो ऐसा है सब लोगों को 80% मतलब ऐसा बुझा गया है कि सरकारी संस्थान जो भी है, चाहे विद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, या जो भी संस्थान है, कहीं चुस्त दुरुस्त नहीं है। पदाधिकारी पर किसी तरह का सरकार का अंकुश नहीं है, ऐसा ही माना जा रहा है। अगर अंकुश होती तो पदाधिकारी ऐसे नंगे नाच नहीं करते। छोटी सी भी दिक्कत में ये लोग धैर्य खो देते हैं और पेशेंट को तत्काल इलाज नहीं देके DMCH रेफर किया करते हैं। भाई आखिर अस्पताल है तो क्यों है, किस लिए है? सरकार जो इतना पेमेंट देती है डॉक्टरों को, ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं बैठे बैठे? इनको तो इलाज करनी चाहिए, मजबूर को बचाना चाहिए। पेशेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो भूमिहीन होते हैं कितने, पैसाहीन होते हैं कितने, और कुछ पेशेंट पैसा वाला होते हैं, जमींदार होते हैं, जिसका समुचित इलाज प्राइवेट में मिलता है, वो सरकारी नहीं जाते हैं। 9 बजे संध्या में साइड में ऐसे पता चला कि साइड में एक भूसा की गाड़ी लगी हुई थी, उस साइड होकर के पास कर रहा था, कोई स्पीड गाड़ी आ रही थी, 4 चक्का जो उसको ठोक दिया, घायल हुआ। उस लड़का को जो है बिरौल PSC में भर्ती कराया गया, जहां कुछ भी इलाज नहीं करके तुरंत उसको रेफर कर दिया गया, जबकि यहाँ से 45-50 किलोमीटर दरभंगा है। अगर जिस पेशेंट के पास में एम्बुलेंस का पैसा नहीं है तो उसको इतना समय लग जाता है दरभंगा जाने में, जो आधी जिंदगी जाते जाते ही गुजर जाती है। यहाँ का ऐसा रवैया है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं
कि हमारा व्यवस्था बिल्कुल स्वास्थ्य का सही है। साहब आप जानने का कोशिश कीजिए, कहीं भी आपकी व्यवस्था सही नहीं है। अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। लोग घटना तो घटती रहती है, लेकिन जान बच जाता है हॉस्पिटल में जाकर के।